समस्या जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। हर स्तर पर मनुष्य को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार समस्या से भागना कायरता है, जबकि उसका सामना करना और समाधान ढूंढना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। वे कहते हैं कि यदि हम किसी समस्या को अधूरा छोड़ देते हैं तो वह भविष्य में और भी अधिक जटिल रूप में सामने आती है। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी कार्य को बिना पूर्ण किए छोड़ देना या बिना निष्कर्ष तक पहुंचे समाप्त करना व्यक्ति की कमजोरी को दर्शाता है। समस्या का सही समाधान तभी संभव है जब हम उसे गहराई से समझें, उसके कारणों का विश्लेषण करें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। इस प्रक्रिया में धैर्य, विवेक और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। चाणक्य ने यह भी बताया कि समस्याओं का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं कि बल्कि आंतरिक सोच और दृष्टिकोण से भी जुड़ा होता है। यदि हमारा मन स्थिर और सकारात्मक है तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम घबराहट या भय में निर्णय लेते हैं तो अक्सर गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य नीति सिखाती है वह यह है कि समस्या को तब तक न छोड़ें जब तक उसका अंतिम समाधान न मिल जाए। अधूरी जानकारी या अधूरे प्रयास से लिया गया निर्णय न केवल समस्या को हल नहीं करता बल्कि उसे और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए हर समस्या का अंत एक स्पष्ट और ठोस निष्कर्ष के साथ होना चाहिए। चाणक्य ने उदाहरण के रूप में राजा और राज्य के प्रशासन की बात कही है। यदि कोई राजा किसी समस्या को अनदेखा करता है या उसे अधूरा छोड़ देता है तो वह समस्या पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकती है। इसी प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी यदि हम छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं तो वे आगे चलकर बड़ी परेशानियों का कारण बनती हैं। समस्या के समाधान के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। पहला, समस्या की जड़ तक पहुंचना। दूसरा, सभी संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करना। तीसरा, सबसे उपयुक्त समाधान चुनना। और चौथा, उस समाधान को पूरी दृढ़ता के साथ लागू करना। जब तक ये चारों चरण पूरे नहीं होते तब तक समस्या का अंत नहीं माना जा सकता। इसके अलावा चाणक्य एक नीति यह भी सिखाती है कि समाधान निकालते समय हमें भावनाओं के बजाय तर्क और बुद्धि का सहारा लेना चाहिए। भावनात्मक निर्णय अक्सर गलत होते हैं, जबकि तर्क संगत निर्णय स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। इसलिए समस्या के समय शांत रहना और सोच समझकर कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। आज के समय में जब जीवन की गति तेज हो गई है और समस्याएं भी जटिल होती जा रही हैं, चाणक्य नीति का यह सिद्धांत और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। लोग अक्सर जल्दी में निर्णय लेते हैं और समस्या को पूरी तरह समझे बिना ही उसे समाप्त मान लेते हैं, लेकिन ऐसा करना भविष्य में और बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। अतः यह आवश्यक है कि हम चाणक्य के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं कि किसी भी समस्या का अंत तभी होना चाहिए जब उसका स्पष्ट और उचित निष्कर्ष निकल जाए। हमें हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए और तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें उसका सही समाधान न मिल जाए। अंततः चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि समस्या जीवन का अंत नहीं बल्कि एक अवसर है अपने ज्ञान, धैर्य और निर्णय क्षमता को परखने का। यदि हम हर समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और उसे पूर्ण समाधान तक ले जाएं, तो न केवल हम सफल होंगे बल्कि एक सशक्त और बुद्धिमान व्यक्ति भी बनेंगे। यही चाणक्य की नीति का सार है कि बिना निष्कर्ष के कोई भी कार्य समाप्त नहीं होना चाहिए। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए चाणक्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया केवल बाहरी प्रयासों का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र, अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर भी निर्भर करती है। जब तक मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक वह किसी भी समस्या का सही आकलन नहीं कर सकता। इसलिए समाधान की दिशा में पहला कदम आत्मसंयम है। चाणक्य के अनुसार कई बार समस्या का समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में अधीर होकर प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी भूल होती है।
धैर्य ही वह गुण है जो व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी टिके रहने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वह हर परिस्थिति का गहराई से निरीक्षण करता है और अंततः सही निष्कर्ष तक पहुंचता है। इसके विपरीत अधीर व्यक्ति बीच में ही हार मान लेता है और समस्या अधूरी रह जाती है। इसके साथ ही जो चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर समस्या का समाधान अकेले संभव नहीं होता। कई बार हमें दूसरों की सलाह, अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही लोगों से मार्गदर्शन लेता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि गलत सलाह समस्या को और उलझा सकती है। इसलिए सलाह लेने से पहले सलाह देने वाले की योग्यता और नीयत का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। चाणक्य नीति में यह भी उल्लेख मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान करते समय हमें उसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में भी सोचना चाहिए। केवल तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय भविष्य में हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी हितकारी हो। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि समस्या का समाधान केवल सोचने या योजना बनाने से नहीं होता, बल्कि उसे कार्यान्वित करना भी उतना ही आवश्यक है। कई लोग अच्छी योजनाएं बनाते हैं लेकिन उन्हें लागू करने में असफल रहते हैं। चाणक्य के अनुसार जब तक योजना को पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ क्रियान्वित नहीं किया जाता, तब तक समस्या का अंत नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। यदि किसी समाधान से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो उसे असफलता मानकर छोड़ देना उचित नहीं है, बल्कि उससे सीख लेकर पुनः प्रयास करना चाहिए। हर असफल प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है और हमें सही दिशा की ओर ले जाता है। इस प्रकार बार बार प्रयास करते हुए अंततः हम सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। चाणक्य की नीति में समय का भी विशेष महत्व है। वे कहते हैं कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही सफल होता है। यदि हम समाधान में देरी करते हैं, क्या तो समस्या और अधिक जटिल हो सकती है। इसलिए समय की पहचान करना और उसी के अनुसार निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया में समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। इसके साथ ही चाणक्य यह भी बताते हैं कि हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम उसे केवल एक बाधा के रूप में देखते हैं तो हम उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। लेकिन यदि हम उसे एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम न केवल उस समस्या का समाधान करते हैं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव को भी बढ़ाते हैं। अंततः चाणक्य नीति का यह सिद्धांत कि बिना निष्कर्ष के कोई अंत नहीं होना चाहिए, हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर कार्य को पूर्णता तक ले जाना चाहिए। चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूर्णता ही सफलता की पहचान है और यही हमें एक सशक्त और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाती है। इस प्रकार हाँ, यदि हम चाणक्य के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का प्रभावी समाधान कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, बुद्धिमान और सफल जीवन भी जी सकते हैं। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन समय में थी, और यह हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाने की क्षमता रखती है। इसी प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए चाणक्य की यह नीति और भी गहराई में हमें यह समझाती है कि निष्कर्ष तक पहुंचना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत साधना है। जब व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में स्थिर और स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्यों को अधूरा छोड़ने की आदत बना लेता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को भी खो देता है। मनुष्य का स्वभाव अक्सर उसे आसान रास्ते की ओर ले जाता है। जब समस्या कठिन होती है तो मन उसे टालने या उससे दूर भागने का प्रयास करता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने संकल्प को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां ही व्यक्ति के धैर्य, साहस
और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेती हैं। जो इन परीक्षाओं में सफल होता है, धीरे वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि किसी भी समस्या के समाधान में निरंतरता, कंसिस्टेंसी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम कुछ समय तक प्रयास करें और फिर थककर रुक जाएं, तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार समर्पित रहें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक हमें स्पष्ट परिणाम न मिल जाए। यह निरंतरता ही अंततः हमें सही निष्कर्ष तक पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि समस्या का समाधान करते समय हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना चाहिए। कई बार हम अपनी ही गलतियों को स्वीकार नहीं करते और उसी कारण समस्या का सही समाधान नहीं खोज पाते। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी भूलों को पहचानता है, उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें समाज और अन्य लोगों के हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि हमारा निष्कर्ष केवल स्वार्थ पर आधारित होगा, तो वह स्थायी नहीं होगा और अंततः हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए जो न्यायपूर्ण और संतुलित हो। समस्या के समाधान की इस प्रक्रिया में आत्मविश्वास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि व्यक्ति को अपने निर्णयों पर विश्वास नहीं होता, तो वह बार बार अपने ही निष्कर्ष पर संदेह करता है और कभी भी ठोस निर्णय नहीं ले पाता। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ बनाए रखती है और उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं होने देती। इसके साथ ही मैं चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं होगा, तो हम किसी भी समस्या का सही समाधान नहीं खोज पाएंगे। स्पष्ट लक्ष्य हमें सही दिशा देता है और हमें भटकने से बचाता है। जब दिशा सही होती है, तो निष्कर्ष तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक निराशा दोनों ही निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। संतुलित मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसलिए समस्या के समय हमें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए विवेकपूर्ण तरीके से सोचने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हुए चाणक्य ये भी बताते हैं कि हर समस्या का समाधान समय के साथ बदल सकता है। जो समाधान आज उपयुक्त है, सदैव भविष्य में प्रभावी न भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने निष्कर्षों का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। ये लचीलापन हमें नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में मदद करता है और हमें हमेशा सही दिशा में बनाए रखता है। इसके अलावा चाणक्य यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने अनुभवों को संचित करना चाहिए। हर समस्या और उसका समाधान हमें एक नया अनुभव देता है जो भविष्य में हमारे काम आता है। यदि हम इन अनुभवों से सीखते हैं, तो हम धीरे धीरे और अधिक सक्षम और बुद्धिमान बनते जाते हैं। इस प्रकार हर निष्कर्ष हमारे ज्ञान को और समृद्ध करता है। अंततः चाणक्य नीति का यह गूढ़ संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में कोई भी कार्य या समस्या तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसका उचित और स्पष्ट निष्कर्ष न निकल जाए। यह सिद्धांत केवल समस्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, संबंध हो या व्यक्तिगत विकास। जब हम इस सिद्धांत को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनाते हैं, तब हम न केवल अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं, बल्कि अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का विकास करते हैं जो हमें हर चुनौती का सामना करने के योग्य बनाती है। यही चाणक्य की नीति का सार है। अधूरेपन से पूर्णता की ओर यात्रा और भ्रम से स्पष्टता की ओर अग्रसर होना। इस निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है और एक ऐसे मार्ग पर चल सकता है जहां हर समस्या का अंत एक सशक्त और संतुलित निष्कर्ष के साथ होता है।
और यही वास्तविक सफलता की पहचान है। इसी विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब यह आवश्यक हो जाता है कि हम इस पूरी कथा को एक सार्थक अंत तक पहुंचाएं, क्योंकि जैसा कि चाणक्य नीति बार बार हमें सिखाती है, बिना निष्कर्ष के कोई भी प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती। एक समय की बात है, एक युवा विद्यार्थी था जो जीवन की अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। वह हर कार्य शुरू तो करता था, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देता था। परिणाम स्वरूप उसकी समस्याएं समाप्त होने के बजाय बढ़ती चली जाती थी। वह निराश, भ्रमित और आत्मविश्वासहीन हो गया था। एक दिन वह एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान मांगा। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि यह है कि तुम उन्हें अंत तक पहुंचाने का साहस नहीं रखते। यह सुनकर युवक चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरु ने उसे एक कार्य दिया। उन्होंने कहा, इस जंगल के बीच एक पेड़ है, वहां जाओ और जब तक तुम उस पेड़ तक पहुंचकर लौट नहीं आते तब तक वापस मत आना। युवक ने सोचा कि यह तो बहुत आसान कार्य है और वह तुरंत निकल पड़ा। रास्ते में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। कहीं कांटे थे, कहीं अंधेरा था, कहीं डरावनी आवाजें थीं। कई बार उसका मन हुआ कि वह वापस लौट जाए, लेकिन उसे गुरु की बात याद आई, जब तक निष्कर्ष तक न पहुंचो तब तक अंत मत करो। वह आगे बढ़ता रहा। अंततः वह उस पेड़ तक पहुंचा और वापस लौटा। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने उससे पूछा, क्या सीखा? युवक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें तो हम अंत तक पहुंच सकते हैं। गुरु ने कहा, यही चाणक्य नीति का सार है। जीवन में हर कार्य, हर समस्या और हर लक्ष्य तब तक अधूरा है जब तक उसका स्पष्ट निष्कर्ष न निकल जाए। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इस अनुभव के बाद युवक ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने हर कार्य को पूरा करने की आदत डाली, हर समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया और कभी भी बीच में हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह एक सफल और संतुलित व्यक्ति बन गया। इस कथा से हमें यह गहरी शिक्षा मिलती है कि जीवन में अधूरे प्रयास हमें केवल असफलता और निराशा की ओर ले जाते हैं, जबकि पूर्णता की ओर बढ़ने का संकल्प हमें सफलता और संतोष प्रदान करता है। चाणक्य नीति का यह सिद्धांत केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज के समय में जब लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं और धैर्य की कमी होती जा रही है, यह शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि सफलता एक प्रक्रिया है जिसमें समय, प्रयास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यदि हम हर कार्य को निष्कर्ष तक पहुंचाने का संकल्प लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। अंततः इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में कभी भी किसी समस्या, कार्य या लक्ष्य को अधूरा न छोड़ें। हर चुनौती को स्वीकार करें, उसका सामना करें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक आप एक स्पष्ट और संतोषजनक निष्कर्ष तक न पहुंच जाएं। यही सफलता का मार्ग है और यही चाणक्य की नीति का सच्चा अनुसरण है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी और चाणक्य नीति के ये सिद्धांत पसंद आए हों तो ऐसे ही और प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए गीता ज्ञान चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और अधिक उपयोगी और प्रेरणादायक सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करेगा।